ये सब गलत बात है। अब इसका लेवल ये हो गया सांसद का कि अब वैसे वैसे लोगों को चिरकुटों का एक हो गया। इसके साथ कोई ढंग का आदमी नहीं है क्षेत्र में घूमने वाला। भागलपुर से लाता है, लेके उसको लेके घूमता है। मेरे क्षेत्र में आके कहता है कि आपके क्षेत्र के बड़े लोग जो हैं पहले मुझे बाहर ही कहते थे, जबकि मैं कभी बोला ही नहीं हूँ। मैं ही उसको टिकट दिलवाने में आप दूसरे का तो छोड़िए, आप ही उस वक्त आए थे। आप थे ना वहाँ बैठे हाँ, हुए? था, बिल्कुल था। तो सच्चाई तो आप भी बताइएगा दर्शकों की, भाई आप पैरवी कर रहे थे आप। कि नहीं, इनको टिकट दीजिए, हम जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिताने के बाद ये कैसे चिरकुट बन गया सांसद। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि जिताने के बाद तो इसको लग गया कि भाई अब सांसद बहुत बड़ा चीज़ हो गया। इसके दिमाग में ये हो गया, ये अपना लिमिट ही खो गया, उड़ने लगा ज़रूरत से ज़्यादा। अब हमारे ठीक है, तुम अपना उड़ो भाई। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं जेडीयू के फायर ब्रांड एमएलए डॉक्टर साहब। आपने तो बम फोड़ दिया है। जिस सांसद को टिकट दिलाने के लिए एंडी चोटी का जोर लगा दिया, चुनाव में खूब लगे रहे और उसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, यही आप तो सच्चाई है, आप देखे भी थे। उसको टिकट दिलाने के लिए मैं पूरा कोशिश किया था। उस वक्त आप आए भी, आपके सामने मेरा फ़ोन गया था उनके प्रदेश अध्यक्ष को, जो पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष हैं लोजपा के। हमसे पूछा गया मदद करेंगे, हम बोले एकदम दीजिए, पूरा मदद करेंगे। मदद किए भी, अच्छे से मदद की उस आदमी को। पहला मीटिंग पर्वता में अपने घर में करवाए, हज़ारों की भीड़ हुई। तो बोले नहीं भाई चलो, नया लड़का है, अच्छा काम करेगा, हम इसी उम्मीद से मदद किए। तो अब उसको सोचना चाहिए कि भाई कि जो तुम भस्मासुर बनोगे तो दिक्कत होगा। ऐसा उसने क्या कर दिया कि भस्मासुर बता रहा है? देखिए, ये लड़ाई अभी की नहीं है। ये थोड़ा सा हुआ क्या कि इलेक्शन के दौरान मेरे भाई साहब हैं कांग्रेस के एमएलसी हैं, राजीव भैया। तो ऑब्वियसली वो अपने दल का प्रचार करेंगे ही। महागठबंधन का वो प्रचार कर रहे थे, तो बोला कि हमको फ़ोन किया, भैया उनको बोलिए नहीं करने के। हम लोग क्यों नहीं करेंगे भाई, उनको करने दो। तुम्हारा मीटिंग अपने घर में कराए, सबको मैसेज दे कि नहीं मदद करना है। उसके बाद जो हमारे कुछ विरोधी हैं, बस ये उनको लेके घूमने लगा, एक दो यूजलेस फेलो सबको ये। तो हम मना किए कि मत ये सब करो, तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा अननेसेसरी। बोला नहीं भैया, चुनाव के बाद वो सबको हम सटने नहीं देंगे, चुनाव है लड़ने। हम बोले चलो ठीक है, डन। उसके बाद चुनाव के बाद भी फिर उसके साथ घूमता था। वो एकदम थर्ड ग्रेड का आदमी है वो। और फिर उसके साथ एक आध पत्रकार है, पहले थे, मतलब कि यूट्यूबर थे। तो झूठ मूठ आप भी सुने होंगे, एक रविकांत नाम के कोई है वहाँ पे। तो मेरे पे आरोप भी लगाया एक बार कि मुझे बंद करके मारे हैं, हल्ला हुआ था एक बार। मारे थे डॉक्टर साहब? आपको लगता है कि हम मारे होंगे? तो अब कर हमको चप्पल से मारे, जूता से मारे, पिस्टल दिखाए, सब आनन फानन केस मुकदमा सब किया। ये सब तो सब फर्जी साबित हुआ। ये सब गलत बात है। अब इसका लेवल ये हो गया सांसद का कि अब वैसे वैसे लोगों को चिरकुटों का एक हो गया। इसके साथ कोई ढंग का आदमी नहीं है क्षेत्र में घूमने वाला। भागलपुर से लाता है, लेके उसको लेके घूमता है। मेरे क्षेत्र में आके कहता है कि आपके क्षेत्र के बड़े लोग जो हैं पहले मुझे बाहर ही कहते थे, जबकि मैं कभी बोला ही नहीं हूँ। मैं ही उसको टिकट दिलवाने में आप दूसरे का तो छोड़िए, आप ही उस वक्त आए थे। आप थे ना वहाँ बैठे हुए? था, बिल्कुल था। तो सच्चाई तो आप भी बताइएगा दर्शकों की, भाई आप पैरवी कर रहे थे आप। कि नहीं, इनको टिकट दीजिए, हम जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिताने के बाद ये कैसे चिरकुट बन गया सांसद। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि जिताने के बाद तो इसको लग गया कि भाई अब सांसद बहुत बड़ा चीज़ हो गया। इसके दिमाग में ये हो गया, ये अपना लिमिट ही खो गया, उड़ने लगा ज़रूरत से ज़्यादा। अब हमारे ठीक है, तुम अपना उड़ो भाई, काम करने का वक्त आया है। जो लोग वोट दिए हैं, अब वहाँ पे मेडिकल कॉलेज का इशू आया। मैं ज़मीन माननीय मुख्यमंत्री से कह के लगातार कि मेडिकल कॉलेज खगड़िया में बने, 4 साल से मैं अनेकों बार सदन में उठाया। ज़मीन अलॉट नेशनल हाईवे 31 पे करवाए, मतलब सरकार का ज़मीन निकलवाया अपने विधानसभा में। 150 एकड़, 100 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए और 50 एकड़ मेडिकल कॉलेज के लिए। ये वहाँ जा कर के खिलाफ में हर जगह मिल कर के वहाँ मेडिकल कॉलेज पर्वता, चूँकि एनएच पे है तो चारों विधानसभा के लोग के लिए इजी पड़ता है कि वहाँ नहीं बने पर्वता में मेडिकल कॉलेज। अब बताइए कि जो इतना वोट दिया जनता, तुम तो गद्दारी कर रहे हो। जनता ने तुम्हें वोट दिया इतना और तुम उनका विरोध में काम कर रहे हो। बहुत सारी योजनाएं जो थीं तो उसमें ये मैं करवाऊं, अगर पावर लगातार मैं लगा हुआ हूं, ज़मीन उपलब्ध करवाता हूं योजनाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
हर चीज़ में मुझे मदद करते हैं। तो मैं उनसे बात करके योजना के लिए वो भी मैं करवा रहा था कि नहीं अच्छा अच्छा सब योजना आया सब हुआ है, तो जाके नहीं मैं ये करवाया। अरे भाई तुम अपना काम करो, तुम मेरे काम में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? अब जाके बोले कि मेरे क्षेत्र में पीछे, तो भाई छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो है। नहीं, आपने कहा है कि शस्त्र भी जरूरत पड़ेगा तो उठा लेंगे। देखिए मैं डेफिनेटली ये बात कहा हूँ। देखिए मैं परशुराम का वंशज हूँ, शास्त्र के साथ शस्त्र में भी विश्वास रखता हूँ, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अगर जब बात स्वाभिमान पे आएगी, प्रतिष्ठा पे आएगी, तो उस वक्त देखा जाता है आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस और बंदर एक तरह से तो आप धमकी दे रहे हैं सांसद को। देखिए उस लायक नहीं कि मैं इसको धमकी दूं, उसके लेवल वाले से लड़ाई की जाती है, उस लेवल का आदमी नहीं है कि इससे लड़ा जाए। आप उस दिन भी आए थे जब आप, तो खुद आकर के मुझे कहता है तो कि भैया मेरा बड़ा खर्चा हो गया। मतलब क्या हुआ? तो हम बोले कितना हल्ला है भाई, टिकट बहुत खर्चा करके लिए कि 20 करोड़ 25 बोला कि नहीं भैया उतना नहीं लगा, हमको 10 करोड़ लगा है टिकट में। टिकट 10 करोड़ में खरीदा? हाँ खुद बोला, आपके आने आप जो थे नीचे में, खुद आके कान में हमको बोला कि भैया 10 करोड़ लगा, 6 करोड़ दिए हैं, 4 करोड़ और देना है। चुनाव लड़ने में अलग खर्चा? चुनाव लड़ने में अलग खर्चा, तो भैया मदद के बोला नहीं मदद करेंगे भाई। अब हल्ला उससे कुछ होता था तो बोले कितना लगा, तो एक्चुअल यही बताया कि नहीं 10 करोड़। अब किसको दिया तो उसी से पूछिएगा। तो चिराग जी पार्टी के सुप्रीमो है, उन्हीं को दिया होगा। इसकी जानकारी नहीं है किसको दिया ही है, पूछिएगा ना कि किसको दिए तुम पैसा। उस समय तो 6 करोड़ तक दिया था। वो तो बताए होंगे ना भाई किसको दिए। नहीं मतलब अब बोला ही ना तो कि हम दिए, लगा टिकट में इतना पैसा लगा। अब किसको लगा उसे पूछिएगा किसको दिए। इस बार क्या करिएगा चुनाव, अब अगली बार जब लड़ेंगे? अरे भाई अब तो हम वो तो देखिए अब वो उसको विकास करना चाहिए तो विकास नहीं करेगा, ये सब आलतू फालतू गिरी में पड़ा हुआ है। वो अभी विकास का समय है, तो अभी अब जीता जैसे तब वो 10 करोड़ निकालने के चक्कर में 12 लाख का लाइट का हाईमास लाइट का योजना 10 लाख 12 लाख में वो दे रहा है। अब समझिए कि उसका सेम स्पेसिफिकेशन का लाइट मार्केट में जाइएगा वारंटी के साथ 4.5 लाख में मिलता है, 60% अबव में, मतलब 50% कमीशन खाइएगा आप। तो ये सब तो गलत है। मैं तो बोला कि मेरे योजना का दुनिया के किसी एजेंसी से जांच करा लो आप। मैं इतना ठोक करके करता हूँ काम कि अच्छे से काम करता हूँ कि कुछ कहना ही नहीं है। मतलब आपका कहना है कि पैसा दे के टिकट खरीदा, चुनाव लड़ा, जीता और अब वसूल रहा है। अब वसूल रहा है। हम मदद भी कर दिए इसको, हालांकि मुझे मदद करना नहीं चाहिए, ऐसे एकदम ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। हम बहुत कम जानते थे उस वक्त, उतना मिलता था मेरे से। भागलपुर का था, वहाँ पे जमानत जब्त हुआ था एमएलए के चुनाव में, बहुत दुखी था। उस वक्त भी कहा कि मेरा हमको जदयू से टिकट मिलेगा। एक जदयू के नेता के बारे में बताया मुझे कि भैया हमसे 1.5 करोड़ का ज्वेलरी ले लिया है, हमको टिकट नहीं मिला। तो कौन नेता है? अब उसी से पूछिएगा ना। आप तो बहुत बेबाकी के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर साहब, खोल दीजिए पता को। नहीं बताएंगे आपको, उन्हीं से पूछिएगा। वो नेता भी जानते होंगे जो लिए हैं, या कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। आप नाम बताइए ना, हम पूछ लेंगे। क्यों बताएंगे? आप उन्हीं से पूछिए, जाके राजेश वर्मा से पूछिए कि तुम जदयू के किस नेता को तुमने पैसा दिया है। 1.5 करोड़ का गहना? 1.5 करोड़ का गहना, हाँ। तो ही विल टेल यू द ट्रूथ कि किस नेता है क्या? संकेत भी दीजिए। अब नहीं, दलित है महादलित है, इस पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते। आप तो सरकार के खिलाफ भी बोलने से गुरेज नहीं करते हैं। देखिए बात तो यही ना, गलत को देखिए, गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। ये जो हम करते हैं इसी से सबको तकलीफ है। सत्ता का ये चरित्र होता है डॉक्टर साहब, सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ प्रभु होता है अपनी शिकायत नहीं सुनना चाहता। और आप जब शिकायत करते हैं तो उसको लिया जाता है कि आप सरकार के विरोध में हैं। बात यही है, शिकायत। अब हमारे यहाँ अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरेगा तो गुस्सा तो चरम सीमा पे रहेगा। लोग कहते हैं अब मैं सरकार के विरोध में नहीं, कुछ पदाधिकारियों के विरोध में था, कुछ ऐसे कुछ मंत्री के विरोध में बीच में था। मैं बोला था देखिए कि अगर कोई मेरा काम में अवरोध करेगा इंटेंशनली कि इनका काम नहीं होने देंगे, तो हम तो विरोध करेंगे ही ना। और उसके बावजूद मुझे बहुत पदाधिकारियों ने मदद किया काम में कि पर्वतम में इतना विकास हुआ। माननीय मुख्यमंत्री हमें मदद करते हैं। और एक बात तो सच्चाई है, अभी भी आपकी बात मानते हैं, मदद कर मानते हैं। हमारे नेता ने हमारा बात मानते हैं, वो एकदम मानते हैं। उनको गुमराह करने की कोशिश बहुत लोग करते हैं बार बार। विश्वास मत के दौरान तो आप ही को माना जा रहा था कि सरकार गिराने में लगे। सब अफवाह वाली बात है।
मैं ही इनफैक्ट आकर के वोट भी किया टाइम पे, खुद ही आकर के। तो अब कुछ चैनल वाले कहते पकड़ के लाए, तो उसको लाए भाई, मैं ही खुद एसपी को फोन झारखंड से पकड़ के लाया गया। अच्छा बताइए कि झारखंड सरकार में कोई किसी को कैसे पकड़ सकता है? मैं ही फोन करके एसपी का बात करके कि मैं आ रहा हूँ, स्कॉट कराइए, मैं आ रहा हूँ। मैं खुद गांधी जी से बात हो गया, रात में मैं आऊँगा। संजय कौन नेता था आपको इससे बदनाम कर रहा? कुछ लोग हैं हमारे दल में, वो तो मैं पहले बता दिया हूँ, तो एक ही साथ कितना फ्रंट खोलें हम, तो अभी उसको छोड़ दीजिए। इनको सल्टा लेना है। अब राजेश वर्मा नहीं, उस लायक ये नहीं है। अब देखिए खुद ही कितना मूर्ख है, अनपढ़ आदमी, खुद ही कहता है कि मैं ये सोने की लंका है। आपको रावण भी बता रहा है। हाँ, खगड़िया सोने की लंका है और मैं बंदर हूँ, मैं बंदर बन के सोने की लंका में आग लगा दूंगा। बताइए भाई, तुम सांसद हो कि बंदर हो, ये डिसाइड करो पहले। तो कुछ से कुछ बोल रहा है, थोड़ा सा है अभी दिक्कत है। चिराग से कुछ कहेंगे आप? किनको? चिराग से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं चिराग पासवान जी से यही कहूँगा कि ऐसे लोगों पे थोड़ा लगाम लगाइए। ये सब गलती से बन गया है, इनको भी बदनाम करता है। आए दिन मुझे दिल्ली में मिल गया, बिहार सदन में, तो बिहार निवास में फंक्शन था वहाँ पे, तो अचानक मैं गया था कि पूरा लोजपा ऑफिस का खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता है, हर महीने का 10-15 लाख रुपए खर्चा हो रहा है मेरा। 10 करोड़ में टिकट भी खरीदना पड़ता है। मतलब खुद ही। अब ये बताइए कि जो आदमी इतना फुहर है, सब बात सबके सामने जाके बोलता है, अगर करता भी है तो उसको बोलना नहीं चाहिए, कुछ बात इंटरनल होता है। तो ये सब फ्रस्ट्रेटेड है, ये सोचा था कि सांसद बन जाएंगे तो लूट लेंगे, और वो सब भी नहीं, और आदमी नहीं है घूमने वाला है इसके। आप बताइए, मेरे बारे में कहता है कि 20 गाड़ी का काफिला लेके चलते हैं। अरे भाई, मेरे पास आदमी ही इतने हैं, इतने मजबूत लोग हैं क्षेत्र के, तो 20 क्या, मैं 50-50 गाड़ी का काफिला चलता है मेरे साथ। तो एक गाड़ी में 500 लोग कैसे चलेगा? 250 लोग बैठना है तो एक गाड़ी में कैसे बैठेगा? तो गाड़ी की संख्या खुद ब खुद बढ़ती जाती है। मैं तो अकेला चलता हूँ, काफिला बन जाता है। आप चाहेंगे कि प्रचार में नहीं आया आपका चुनाव प्रचार? नहीं, मैं बुलाऊंगा ही नहीं, मैं क्यों आएगा मेरे? अपने चले गए तो? अरे चले जाए तो स्वागत है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है सबकी। जनता मेरे साथ है, और हर बार तो, पिछली बार भी तो लोजपा मेरे विरोध में ही था, लड़ाया गया था, एक चिरकुट को लड़ाया गया था, इन्हीं लोग लड़ाए थे सब, तो विरोध में ही था। तो क्या हो गया उससे? और तो मैं इतना काम किया हूँ, और हर समाज को साथ में लेके चलता हूँ, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता खुश है, मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ, और उसमें जीत सुनिश्चित होगी। आप लोग भी जानिए, आप लोग भी जुड़े हुए हैं मीडिया से, आप लोग भी पता कीजिए कितना विकास हुआ है। और सब लोग जानते हैं कि सच को सच कहने की हिम्मत रखता हूँ, इसलिए आजकल मैं रिश्ते कम रखता हूँ। तो आपने सुन लिया डॉक्टर संजीव को, इन्होंने कई बड़े सनसनीखेज खुलासे किए हैं, और साथ ही साथ अब चिराग पासवान भी कटघरे में खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्हीं के सांसद ने कहा है कि 10 करोड़ रुपए में टिकट खरीदा है।